Good morning, students. Today's lesson, today's subject is civics. Post World War political development. First lesson, our first lesson, today's first lesson, civics first lesson. Post World War political developments. Post World War political development means पहले महायुद्ध के बाद में हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुई, कैसी हुई, इसके बारे में जानकारी लेने का लेसन है. यस, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. द सिविल टेक्स्ट बुक टिल नाउ वी हैव स्टडीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम. इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशंस, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे सब के बारे में हमने डिस्कशन लर्न किया है. टुडे लर्न दिस चैप्टर नेम इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. You must have become familiar with the global historical event through the study of history. आपको इतिहास के माध्यम से हमारे विश्व में क्या क्या होता है, विश्व की पॉलिटिक्स कैसी है, विश्व का शासन कैसा है, इसके बारे में पता होगा ही होगा. We are going to study India's relations with the world and some major global issue. हमारे भारत देश का विश्व से क्या संबंध है, विश्व के बड़े बड़े कंट्री से हमारा क्या रिलेशन है, विश्व के लिए हमारा क्या योगदान है, विश्व का हमारे लिए क्या योगदान है, हमारा और विश्व में क्या इंटर रिलेशनशिप है, विश्व के पोजीशन पर हम क्या है, इसके बारे में आज देखना है. वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द सोसाइटी फॉर डिफरेंट रीजन एंड फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज. हम जो है ना, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंस रहते हैं, हम दूसरे पे कभी कभी डिपेंडेंस रहते हैं. हर बातें हम हमारे घर पर पूरी कर नहीं सकते, यानी कि हमें ड्रेस सिलवाना है, हम टेलर के पास जाते हैं. यस, हमें बाल कटवाने हैं, हम कोबलर के पास जाते हैं. ठीक है, जूते सिलाने हैं, अलग अलग, हाँ, बार्बर के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए, जूते सिलाने के लिए कोबलर के पास जाते हैं. हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, हम हर तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, है कि नहीं. हमारे यहाँ किसान खेती करता है, उससे हमें ग्रेनरी मिलती है, अलग अलग फैक्ट्री में कुछ चीजें बनती है, उससे हमारा फैमिली, यानी कि हम हर चीजें सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. ठीक ऐसे ही हमारे देश की जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारा जो देश है, ये पूरा का पूरा फुलफिलनेस नहीं होता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग इश्यूज को लेकर हमें दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, और दूसरे देश को भी हम पे डिपेंड रहना पड़ता है. इसको बोलते हैं इंटर इंडिपेंडेंस. देखेंगे इस पे इसके बारे में. यस, ठीक वैसे ही आवर सोशल लाइफ इज इंटर इंडिपेंडेंस एंड अ म्यूचुअल कॉपरेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट. म्यूचुअल कॉपरेशन जो है ना, एक दूसरे का परस्पर अवलंब, परस्पर संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं. हम बीमार गिर गए, हम घर पे कितने भी ट्रीटमेंट की तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, यानी हम डॉक्टर पर डिपेंड रहते हैं. घर पे हम कितनी अच्छी पढ़ाई की है तो भी कुछ ना कुछ इशू रह जाते हैं, हमें स्कूल में जाना पड़ता है, ट्यूशन को ज्वाइन होना पड़ता है कि नहीं. इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें सेल्फ सफिशिएंट से हमें इंटर इंडिपेंडेंट रहना ही होता है. ठीक, कंट्री का भी वैसा है. कौन सी भी कंट्री लो, तुम अमेरिका लो, इंग्लैंड लो, जापान लो, रशिया लो, एशिया लो, प्रशिया लो, और अपना भारत भी, इंडिया भी लो, एक दूसरे पर इंटर इंडिपेंडेंट रहना ही पड़ता है. तो आज देखेंगे हम किस किस पर इंटर इंडिपेंडेंट है. ठीक है, देखो, जस्ट एज इट इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इट्स अप्लाइज टू डिफरेंट नेशंस एज वेल एज. जैसे कि हमें किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक वैसे ही नेशन को, देश को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है. अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंस सोवेरेन स्टेट कम अप, वी कॉल इट इंटरनेशनल सिस्टम. सर्व जगत में सार्वभौम जो एक सत्ता है, एक साम्राज्य है, एक व्यवस्था है पूरे विश्व को लेकर, है कि नहीं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम. समझ में आया? पूरे विश्व को लेकर एक कॉमन
चीजों पर जो एक सार्वभौम व्यवस्था बनाई गई है, एक फैसिलिटी बनाई गई है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। टू नॉन सम फीचर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम के कुछ फीचर होते हैं, उसके बारे में हम आज देखते हैं। उसमें से पहला फीचर है हमारा इंटर इंडिपेंडेंस। क्या है पहला फीचर? इंटर इंडिपेंडेंस। इसके बारे में देख लें। परस्परावलंब, एक दूसरे के सहायता से आगे बढ़ना या एक दूसरे पर डिपेंड रहना, इसको बोलते हैं इंटर इंडिपेंडेंस। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। हर कोई देश एक दूसरे के देश पर डिपेंडेंस होता है, एक कारण को लेकर या दूसरा कोई कारण लेकर, ठीक है, रीजन लेकर। However, a big prosperous or a developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. देखो, कितना भी बड़ा डेवलप कंट्री रहने दो, कितनी भी बड़ी डेवलप कंट्री रहने दो, कितना भी बड़ा देश रहने दो, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहता है किसी ना किसी चीज को लेकर, तो भी उसको दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है। अमेरिका भी लो भारत पे डिपेंड है, रशिया पे, अलग अलग देश पे वो डिपेंड है, ठीक है। लेट्स गेट to now, however big, never self-sufficient about all these needs. Even a big nations have to depend upon other big and small nations. इसका मतलब है हर कोई बड़ी कंट्री छोटे या बड़ी कंट्री पर डिपेंड होती ही है। Thus, इंडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। और इसी तरह का जो इंडिपेंडेंस है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का बहुत बड़ा फीचर है, ये बहुत बड़ा फीचर्स, दैट इज टुडेज ग्लोबल सिस्टम। इसको भी बोलते हैं हम देश की ग्लोबल सिस्टम, विश्व की ग्लोबल सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। आई वंडर, देखो आपको कुछ क्वेश्चन आए होंगे, ये पढ़ लो, ये ऐसे इतने क्वेश्चन आए होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड टू बिटवीन नेशन? देयर इज सच अ डिवीजन लाइक अ रिच कंट्रीज एंड अ पुअर कंट्रीज। ये सब क्वेश्चन आपको आते होंगे, ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस लेसन से हमें मिलने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू अ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते हैं? यस, फॉरेन पॉलिसी से हमारे रिलेशन मेंटेन कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। एवरी नेशन हैज अ पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स। हर पॉलिसी, एवरी नेशन, हर किसी देश की पॉलिसी ये इंटरनल डीलिंग के सिवाय होती नहीं। एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशन, सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। हर देश एक दूसरे को लेकर जो पॉलिसी बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, हम दूसरे नेक्स्ट इसमें तो देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या देखेंगे? बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे, कल नेक्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सिलेबस में इतने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ओके। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। बैकग्राउंड देखेंगे इसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन शेप्ड थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे विश्व के सब्जेक्ट है, ये आज डेवलप होते जा रहे हैं, ये आज डिफरेंट टाइप के शेप ले रहे हैं। यस, और hence we need to get back to history in order to understand today's world। पिछला इतिहास हम जाने, इतिहास को पढ़े, इतिहास को देखें, तो हमें पता चलता है कि इसके इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या होता है, क्या क्या पॉलिसीज है, इसके बारे में हमें हमारे हिस्ट्री से पता चलता है। यस, यूरोप हैड टू वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम। यूरोप आप सभी को पता है, यूरोप जो है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक टॉप मोस्ट एक कॉन्टिनेंट है, आप सभी को पता है। और उसमें डेवलप जल्दी हुई, उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी हुई डेवलप, और वो एक बड़ा सेंट्रल पॉइंट है। वी नो दैट 2 वर्ल्ड वॉर वेयर फाउट इन द लास्ट सेंचुरी। इस हम 2020 में देखा जाए तो 2 बड़े बड़े विश्व के महायुद्ध हुए,
एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं जिसको हम, जो कि 14 सेंचुरी 14 टू 14 सेंचुरी टू सॉरी 1940 टू 1980 1914 टू 1980, इसके बीच 3 साल में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. We know that 2 world war were fought in the last century. These were the most important event in the world in that century. जो पिछली सेंचुरी है 20 सेंचुरी 20, अभी 21 सेंचुरी शुरू है, तो पिछली लास्ट सेंचुरी जो है ना, इसमें सबसे बड़े 2 जो इवेंट्स है विश्व के, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर. ये इसी के बारे में हम आज इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. These were the most important event in this world in that century. The world completely changes because of them. और उसकी वजह से विश्व पूरी तरह से चेंज हो गया. New a current of truth emerged. Let us understand what else happened due to this world war. ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसके वर्ल्ड वॉर से क्या क्या हो गया, इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे. आज देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके बारे में इंपॉर्टेंस नॉलेज देंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन द 1914 टू 1918. अ मेजर सेंचुरी ऑफ यूरोप टुक पार्ट इन इट. ये देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये 1914 से लेकर 1918 इस 3-4 साल में फाइट हुआ. और इसमें मेजर कंट्री कौन मेजर जो कंट्रीज है ये यूरोप के हैं ज्यादातर. यूरोप ने ज्यादा पार्ट लिया था इसमें. यूरोप टुक पार्ट इन इट. यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम. उस टाइम पर यूरोप जो है ना, ये वेरी मोस्ट पोजीशन पर, सेंट्रल पोजीशन पर था ग्लोबल को लेकर, सिस्टम को लेकर. यस, तो the countries which join the war suffer a tremendous economic losses. जो देश इस वर्ल्ड वॉर में भाग लेते हैं ना, उसके बहुत सारा नुकसान होता है. वो बहुत सारे उसको तकलीफें सोचनी पड़ती. इकोनॉमिकल लेवल उनका बहुत लो हो जाता है, इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है. इवन द कंट्रीज which did not join the war were impacted by the war. और जो कंट्री वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन भी नहीं होते, उस पे भी उसका इम्पैक्ट होता है. परिणाम जो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होते हैं उनको तो भुगतना पड़ता ही है, उसके सिवाय जो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं होता है उनको इनका असर होता है. इवन द कंट्रीज which did not join the war were impacted by the war. The economics of the victorious as well as the losing countries collapse. तुम जीतने वाले देश लो या हारने वाले देश लो, कोई भी कंट्री हो, इसमें दोनों का ही नुकसान होता ही है. जीतने वाले क्या 100% सेव करके जीतते हैं क्या? नहीं, उसमें उनका भी बहुत लॉस होता ही है ना. और हारने वाले तो बात ही नहीं. ठीक है, यानी कि वार जो है ना, ये नुकसान कारक ही है. ये सब चीजों का घात करने वाला ही है. इसके लिए वार नहीं होना चाहिए. इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लीग्स बनाए गए, उसके बारे में नेक्स्ट लेसन में हम देखने वाले हैं. तब तक हम देखते हैं कि which country involved in the first world war, which type of country involved in the first world war, इसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप में कंट्री थे, आधे कंट्री इधर, आधे कंट्री उधर दूसरी तरफ से. ये कौन से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. कंट्री इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नंबर 1 एलियन पावर को, इसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं हम, एलियन पावर. यानी सेंट्रल पावर को हम शत्रु, यानी कि यूरोप की ये शक्ति है. ये इन दोनों में वार हुआ था. नंबर 1 ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका सबके बाद में आया था. अमेरिका बाद में आया. ये 4 कंट्री मेनली, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड इटली. एंड सेंट्रल कंट्री में जो यूरोप के कंट्री थे जिसको बोलेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया. ये एक साइड में थे. यानी कि पहले इनकी भी पावर बहुत अच्छी थी. जब इस ग्रुप में अमेरिका ने भाग लिया तब ये देश को हारना पड़ा. लॉस तो होता ही है. ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको लर्न कर लो. ठीक है, आज तक इतना ही. आगे के वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे. थैंक यू.